जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण प्रयोग। ये आकर्षण प्रयोग के द्वारा भक्तों आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वह व्यक्ति चाहे कोसों मील दूर बैठा हो, लेकिन फिर भी आप उसे आकर्षित कर सकते हैं। यह आकर्षण प्रयोग करने के बाद में उस व्यक्ति के दिल के अंदर हलचल पैदा हो जाती है और वह व्यक्ति आपके पास आने के लिए आतुर हो जाता है। फिर चाहे उसको कोई भी रोके, वह रुकने वाला नहीं है। जब तक वो आपके पास आ नहीं जाएगा तब तक उसके दिल को शांति नहीं मिलती है। यह टोटका बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड कार्य करता है। यह टोटका आज तक खाली नहीं गया है। इस टोटके को जितने लोगों ने भी किया है उनका कार्य सफल हुआ है। यह आकर्षण प्रयोग के द्वारा आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो चलिए भक्तों आपको बताते हैं। यदि आपका कोई व्यक्ति रूठ करके बाहर चला गया है, वह दूर चला गया है, वह आने का नाम नहीं लेता है। यदि आपका कोई मित्र रूठ करके बाहर चला गया है, वह घर आने का नाम नहीं लेता है। यदि आपके घर परिवार का वह व्यक्ति है या आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई है, कहीं दूर रहती है, वह आपके पास आना नहीं चाहती है या उसे कोई आने नहीं देता है, तो भक्तों आप ये आकर्षण प्रयोग के द्वारा बड़ी ही आसानी से आप उसको अपने पास में बुला सकते हैं। यह आकर्षण प्रयोग के द्वारा भक्तों आप किसी भी स्त्री या पुरुष को आप अपने पास बुला सकते हैं घर बैठे बैठे ही। ये टोटका करने के लिए विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और घर बैठे ही आप इस टोटके को कर सकते हैं। यदि अगर आपकी भी पत्नी अगर आपको छोड़ करके बाहर चली गई है, किसी और के साथ में रहती है, आपको धोखा दे रही है, तो भक्तों ये आकर्षण प्रयोग के द्वारा आप उसको अपने पास बुला सकते हैं। वह स्त्री चाहे जहाँ भी होगी, चाहे जैसी स्थिति में होगी, वह चाहे बैठी हो या लेटी हो, यह प्रयोग आप जैसे ही करेंगे उसके दिल में हलचल उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके दिमाग में सिर्फ आप ही आप नजर आते हैं। वह आपके प्रेम में इतनी डूब जाती है कि वह वहाँ पर रुक नहीं पाएगी जब तक आपके पास आकर के नहीं मिलेगी। सेम दशा बिल्कुल पुरुष में भी भक्तों है। यदि आपका पति आपको छोड़ करके चला गया है या किसी दूसरी स्त्री या लड़की के चक्कर में पड़ा रहता है, यदि इसके चलते आपका घर परिवार बर्बाद हो रहा है, तो भक्तों आप ये आकर्षण प्रयोग जरूर कीजिएगा। केवल चावल के द्वारा और सिंदूर के द्वारा भक्तों आप ये आकर्षण प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि आकर्षण प्रयोग के द्वारा क्या किया जाता है। ये आकर्षण प्रयोग का भक्तों सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आप किसी भी स्त्री या पुरुष को जो दूर बैठा हो उसको आप अपने पास में बुला सकें, उसे आकर्षण प्रयोग किया जाता है। यह आकर्षण प्रयोग के द्वारा ही भक्तों देवी देवताओं को भी बुलाया जाता है। ये आकर्षण प्रयोग सिर्फ बुलाने के लिए किया जाता है, चाहे किसी को भी बुलाना हो, ये आकर्षण प्रयोग बुलाने के कार्य में लिया जाता है। तो चलिए भक्तों आपको बता देते हैं कि इस प्रयोग का असर कैसे और कितनी देर में देखने को मिलता है, या प्रयोग किस दिन किया जाता है। लेकिन इससे पहले भक्तों आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जिससे होगा या भक्तों हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से ही रखा है उनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ ही साथ भक्तों आपको एक और जानकारी प्रदान कर देते हैं। यदि आप तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो भक्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल के वीडियो आप देखिएगा, विस्तार से समझिएगा उनको अच्छी तरीके से, तो भक्तों आप निश्चिंत ही आप तांत्रिक बन सकते हैं। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं वो सभी वीडियो प्रमाणित पड़े हुए हैं, वीडियो आजमाए हुए पड़े हुए हैं। यदि आप उनको सच्ची लगन से विधि विधान से करते हैं तो भक्तों आपको निश्चिंत ही सफलता मिल जाती है। मेरे वीडियो देख करके अब तक लाखों लोगों का घर सुधर चुका है। यदि आपका भी घर बर्बाद हो रहा है, यदि आपकी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है, तो भक्तों आप हमारे वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और बताए गए प्रयोग के द्वारा आप अपना कार्य कीजिएगा। तो भक्तों आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। यह प्रयोग आप शुक्रवार के दिन करेंगे। यह प्रयोग आप दिन में भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप कर सकते हैं। यदि आप दिन में करेंगे तो भक्तों इसका असर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि भक्तों जो दिन में कार्य किया जाता है उसका सही से विधि विधान नहीं हो पाता है। वह चाहे कितना भी आप कोशिश करें लेकिन उतना सही सलामत नहीं हो पाता है, क्योंकि जो दिन में भक्तों कार्य किए जाते हैं उस समय आपका ध्यान जो है वह विचलित होता है, इधर उधर भटकता है। वह ध्यान आपका एकाग्रचित नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। तो जिस समय आप प्रयोग करने बैठे हुए होंगे उस समय आपको कोई न कोई टोक देगा कि आप क्या कर रहे हैं,
ये क्यों कर रहे हैं। तो भक्तों इस तरीके से आपको कोई भी टोक सकता है, और वहीं अगर आप रात्रि में करेंगे तो आपको कोई टोकने वाला नहीं होता है। आप पूरी तरीके से जो आपका दिमाग है उसको आप एकाग्रचित करके आप अपना सिद्धि कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में करना चाहते हैं तो भक्तों आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं तो भक्तों आप यह प्रयोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि बाहर जाना चाहते हैं तो भक्तों आप बाहर जाकर करें तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको जैसा भी सुविधाजनक लगे आप वैसा करिएगा। यह प्रयोग करने के लिए आपको 108 चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये 108 चावल के दाने भक्तों आपको साबुत ले लेना है, टूटे नहीं होना चाहिए। जो चावल हों भक्तों उनको आप बड़ी ही निगरानी से आप देख करके अपनी पूजा में यूज करें। वे चावल कहीं से अगर टूटे होंगे तो भक्तों आपका कार्य सिद्धि नहीं होगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में भक्तों आपको थोड़ा सा सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी। ये सिंदूर की डिब्बी भक्तों आप मार्केट से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 5 या 10 रुपये की आपको आराम से मिल जाएगा। जो सिंदूर घर पर माताएं बहनें यूज करती हैं उस सिंदूर को आप कभी भी प्रयोग में नहीं लेना है। जो भी सामग्रियां पूजन में प्रयोग की जाती हैं उन सभी को सामग्री को मार्केट से ही लाना उचित रहता है। यहाँ पर हम आपको दिखाने और समझाने के लिए चावल का ढेर ज़्यादा लगा लिया है ताकि आपको कैमरे में दिखाई दे अच्छे तरीके से, लेकिन आपको 108 चावल के दाने ही लेना है। यदि आप अपने घर पर कर रहे हों या चाहे बाहर जाकर के कर रहे हों, जिस भी स्थान पर आप यह प्रयोग करना चाहते हैं उस स्थान को सबसे पहले अच्छे से सफाई कर लेना है। और सफाई करने के बाद में वहाँ पर अच्छे से जल छिड़क देना है। जल छिड़कने के बाद में पूरब की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। वहाँ पर बैठने के बाद में जो आपके पास में चावल रखे हुए हैं वे चावल में सिंदूर मिला करके उनको अच्छे से कलर कर लेना है। यानी इस तरीके से आपको रगड़ देना है। इस तरीके से तो जितने सारे चावल होंगे उनमें सिंदूर लग जाएगा। सभी चावलों में सिंदूर लग जाना चाहिए। इस तरीके से आपको मिला लेना है तो वो जितना सिंदूर होगा वो सभी चावलों में लग जाएगा अच्छे तरीके से। जो 108 चावल के दाने हैं वो आपके हाथ में होंगे। और उसके बाद में आपको ये मंत्र पढ़ कर के आपको ज़मीन पर गिराना है। ये मंत्र मैं आप सभी को स्क्रीन पर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम न रहे। जैसे ही भक्तों 108 बार पूर्ण हो जाए उसके बाद में ये चावल को आप अपने पास में रख लीजिएगा। फिर उसके दूसरे दिन यानी कि शनिवार के दिन किसी भी बरगद पेड़ की आपको तलाश करना है जो कि आपके नज़दीकी में कहीं भी मिल जाएगा। उस स्थान पर आप चले जाइएगा। जो बरगद का पेड़ होता है जो उसकी जड़ें होती हैं वहाँ पर आपको बैठ करके चुपके से, याद रखिएगा कोई देख ना पाए कोई टोक ना पाए, इसी समय आपको प्रयोग करना है। उस पेड़ की जड़ के पास में बैठ करके जो आपके पास में 108 चावल हैं उन चावलों को एक एक करके जिस भी स्त्री या पुरुष को अपने पास बुलाना चाहते हैं उसका नाम लेकर के, उसके पिता का नाम लेकर के वे चावल को आपको पेड़ के जड़ के पास में रख देना है। यानी कि एक बार उसका नाम बोलेंगे, उसके पिता का नाम बोलेंगे, वे चावल को जड़ के पास में रख देंगे। तो भक्तों इसी तरीके से आपको 108 जो चावल के दाने हैं आपके पास में उनको प्रयोग कर देना है। याद रखिएगा कोई भी चावल आपको कम नहीं होना चाहिए, कहीं भी गिरना नहीं चाहिए। बहुत ही सुरक्षित आपको रखना है ये चावलों को। उसके बाद भक्तों जैसे ही 108 बार पूर्ण हो जाए आप चुपचाप अपने घर को चले आइएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आपको कोई भी बुलाए आपको बात नहीं करना है, बेशक वह नाराज़ ही क्यों न हो जाए। उसके बाद में आप जाकर के मिल लेना तो अच्छा रहेगा। लेकिन जिस समय आप अपने घर लौट रहे हो उस समय आपको बिल्कुल भी बात नहीं करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये विशेष आप लोग याद रखिएगा। यदि आपको मार्ग में कोई टोक रहा हो, यदि आपको कोई रास्ते में टोक रहा हो कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो और बताओ हाल चाल कैसा है, यदि इस प्रकार की कोई अगर बात करे तो समझ लीजिएगा वो आपकी पूजा खंडित होने वाली है। तो इसको बचाने के लिए आपको किसी से बात नहीं करना है और चुपचाप अपने घर जाना है। बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद में भक्तों जैसे ही भक्तों करीब 2-3 घंटा गुजरता है, 2-3 घंटे के बाद में ही भक्तों उस व्यक्ति के दिल में हलचल उत्पन्न हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही तस्वीर नज़र आती है। फिर वह व्यक्ति चाहे कितनी भी दूर हो वह आपके पास में आने के लिए आतुर हो जाता है। उसको चाहे कोई भी रोके लेकिन फिर वह रुकने वाला नहीं है। यह प्रयोग बिल्कुल चुम्बक की तरह कार्य करता है। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली चमत्कारी है कि इसको आप एक ही बार करें, एक ही बार में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। इसको आपको कभी भी दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कार्य सफल हो जाए तो इस टोटके को जरूर किसी न किसी के साथ में शेयर कर दें ताकि यह जानकारी बराबर चलती रहे और सभी व्यक्तियों का कार्य रुकना नहीं चाहिए। वे सभी व्यक्ति अपनी मुसीबत से आज़ाद हो सकें। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि जानकारी समझने में आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिएगा। निश्चिंत ही हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे।
यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे भक्तों में यह पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। मिलते हैं भक्तों अगले वीडियो में और किसी प्रयोग को लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए महा इंद्रजाल सीखें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।